गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पढ़ने जा रहे हैं फॉर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है फॉर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग। देखिए यहाँ पर जब भी सपोज हम कोई लाइन खींचते हैं, ये भी आपकी लाइन है। ठीक है, तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है ये क्या होता है बैक बेयरिंग। ये लाइन की क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, यानी कि प्रोग्रेस डायरेक्शन है। और जो ये होती है वो क्या होती है फोर बियरिंग। और जो ये होती है वो क्या होती है लाइन की जो बैकवर्ड डायरेक्शन वर्टिकल से। ये फोर बियरिंग हमेशा आप क्या करेंगे, हमेशा वर्टिकल से लेंगे। वर्टिकल से लेने का मतलब ये आपका ट्रू नॉर्थ, कहने का मतलब है ट्रू नॉर्थ से ही लेंगे और हमेशा क्या लेंगे एंड क्लॉकवाइज ही लेंगे। ये देखिए ये आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन है लाइन की, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। जब भी हम लेंगे तो किससे लेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन से ही हमेशा लेंगे। ठीक, फोर बियरिंग और जो इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन होगी वो क्या होगी इसकी बैक बियरिंग। ठीक, अब देख लीजिए इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए। यहाँ पर सपोज ये आपकी कोई लाइन है, ये देखिए ए बी। ठीक है, ये जो एंगल होगा आपका ये होगा आपका फोर बियरिंग। यहीं पर ये जो एंगल होगा बैकवर्ड वाला ये होगा आपका बैक बियरिंग। ठीक, अब देखिए अब आपकी लाइन कोई दे रखी है ए बी जो ए पर एंगल बनाएगी लाइन वो क्या होगा आपका फोर बियरिंग होगा। ठीक, और जो बी पर एंगल बनेगा बी पर होगा वो क्या होगा बैक बियरिंग। ठीक, अब देखिए वहीं पर अगर हम अब लाइन का डायरेक्शन फॉरवर्ड, ये प्रोग्रेस डायरेक्शन क्या है लाइन का, इधर से इधर जा रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रही है लाइन यहाँ तक जा रही है। ठीक है, ठीक है, अब मान लीजिए यही लाइन आपकी प्रोग्रेस डायरेक्शन उल्टी हो जाए, इधर से इधर लाइन आ रही है। ठीक, जब लाइन आपकी इधर से आ रही है फॉर अ लाइन बी ए, अगर हम लाइन बी ए के लिए जो बेयरिंग निकालें तो क्या करेंगे बी ए। ठीक है, बी ए तो बेयरिंग एट बी क्या होगी हमारी फोर बियरिंग होगी। ठीक है, और बियरिंग एट ए क्या होगी हमारी बैक बियरिंग होगी। ये देखिए आप ये लाइन अगर प्रोग्रेस करे इधर से इधर डायरेक्शन में, ये आपकी इधर से इधर प्रोग्रेस कर रही। अगर यही लाइन आपकी सपोज ये लाइन आपकी ये लाइन आपकी इधर से इधर प्रोग्रेस करती है, यानी कि बी से ए की तरफ प्रोग्रेस करती है। ठीक है, इसकी जो बियरिंग होगी वो क्या होगी ये यहाँ पर आपकी हो गई फोर बियरिंग। बैक बियरिंग क्या हो गई ये आपकी हो गई बैक बियरिंग। ठीक है, कहने का मतलब है जो भी एंगल होगा आपका वो वर्टिकल से ही लिया जाएगा। ठीक है, तो एंगल एट ए एंड बी दोनों सेम हो जाएगा। एंगल एट ए एंड बी इस तरीके से लिए जाएंगे। ठीक, अब देख लीजिए आगे जब भी आप बैक बियरिंग निकालेंगे। ठीक है, बैक बियरिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो फोर बियरिंग होगी। ठीक, फोर बियरिंग अगर आपकी 180 से कम है, फोर बियरिंग अगर आपकी 180 से कम है तो इसमें क्या करेंगे 180 हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, अगर 180 से कम है तो हम 180 ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ देखिए अगर आपका फोर बियरिंग 180 से कम है 180 से ज़्यादा है सॉरी, अगर फोर बियरिंग आपका 180 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे 180 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा बैक बियरिंग निकल आएगा। ठीक, अब देखिए फोर बियरिंग की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो बेयरिंग ऑफ ए लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस क्या है बियरिंग ऑफ ए लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस क्या हो जाएगी फोर बियरिंग हो जाएगी। बैक बियरिंग की अगर हम बात करें बियरिंग ऑफ ए लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस
जो बियरिंग होगी हमारी जो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, बियरिंग ऑफ ए लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस जो होगी वो क्या होगी, बैक बियरिंग होगी। इफ द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज गिवन एज होल सर्कल बियरिंग, WCB में अगर आपकी दे रखी है क्या, फोर बेयरिंग, तो बैक बेयरिंग कैसे निकालेंगे, फोर बेयरिंग प्लस 180, 180 कब प्लस करेंगे, जब हमारी फोर बेयरिंग किससे कम होगी, 180 से कम होगी, तो अब क्या करेंगे इसमें 180 ऐड कर देंगे फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग निकालने के लिए। अब वहीं बैक बेयरिंग की अगर हम बात करें तो फोर बेयरिंग माइनस 180 कब करेंगे, जब आपकी फोर बेयरिंग 180 से ज़्यादा होगी। कहने का मतलब फोर बेयरिंग अगर आपकी 180 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें से हम क्या करेंगे 180 माइनस कर देंगे बैक बियरिंग निकालने के लिए। वहीं अगर आपकी फोर बियरिंग बैक बियरिंग फोर बियरिंग जो है आपकी 180 से कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे 180 ऐड कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये फिगर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें इसमें आप देख लीजिए कि जो है 30 डिग्री दे रखा, फोर बियरिंग कितनी दे रखी है, जो कोई लाइन है ये इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन है इस तरीके से, ठीक है, एंगल दे रखा है 30, ठीक है, ए बी, ये देखिए ये आपकी हो गई बैक बियरिंग जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन से, ये आपकी हो गई फोर बियरिंग, ठीक है, प्रोसीडिंग डायरेक्शन में जो एंगल ले रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम बैक बियरिंग निकालेंगे, बैक बियरिंग के लिए हमने क्या बताया था, बैक बियरिंग जब निकालेंगे अगर आपका फोर बियरिंग 180 से कम है, 180 से कम है, ये 30 लेस देन 180, फोर बियरिंग क्या है लेस देन 180, तो हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे 180, जब हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 प्लस 180 210 डिग्री, आंसर क्या हो गया आपका सी हो गया, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर आपका फोर बियरिंग 180 से कम है, ठीक है, जाहिर सी बात है अगर 180 से कम है तो ये बैक है, पीछे आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे 180 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फोर बियरिंग ऑफ लाइन इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, फोर बियरिंग ऑफ लाइन कैसे दे रखा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये किस में दे रखा है QSB सिस्टम में दे रखा है, QSB सिस्टम में दे रखा है, कितना दे रखा है नॉर्थ 30 डिग्री, यानी का मतलब ये है आपका है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये एंगल आपका कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, कितना एंगल है आपका 30 डिग्री। अब इसकी बैक बियरिंग निकालनी है आपको, ये ए है ये बी है, देखिए ये आपका साउथ है, ठीक है, मान लीजिए ये साउथ है, ये बियरिंग किस में आ गई, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्वाड्रेंट कहाँ पर आ गया, किधर आ गया क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है, ठीक, ये एंगल कितना हो गया आपका, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, जब ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये हो जाएगा आपका 30, जब ये एंगल 30 हो जाएगा तो आपको सोचना ही नहीं है, ये क्या है डायरेक्शन वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, सोचना नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देना है, ये आ जाएगा आपका S30 वेस्ट, देखिए S30 वेस्ट आ गया, S30 वेस्ट, ठीक। दूसरी तरीके से आप कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए इसको पहले कन्वर्ट करिए किस में WCB में, WCB में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्शन क्या है इसकी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अल्फा इसका कितना आ जाएगा WCB कितना आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बैक बियरिंग इसकी कितनी आ जाएगी 30 प्लस 180, कितना हो गया 210, 210 आ गया, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे QSB में चेंज करेंगे,
जब हम इसको QSB में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 210 किसके किसके बीच में है, 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है। यानी कि ये किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी, एस वेस्ट। एंगल क्या आएगा आपका, 210 माइनस 180 कितना हो गया, एस 210 माइनस 180। ये क्या हो गया आपका QSB, एस 30 बेस्ट। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है आपका, कुछ सोचना ही नहीं है। जितनी देर में आप इतना निकालेंगे उतनी देर में यहाँ पर आपका सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है ये। इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन द डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ दैट लाइन शुड बी 180। अगर आपका जो लोकल अट्रैक्शन है, जो एंड्स हैं, द डिफरेंस ऑफ फोर बेरिंग बैक बेरिंग लाइन इज 180 ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। अगर कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है तो फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, आप देख लीजिए यहाँ पर, द फोर बियरिंग ऑफ लाइन CD इज 324, द बैक बियरिंग ऑफ लाइन इज, बैक बियरिंग कितना होगा, जाहिर सी बात है आप देख लीजिए WCB आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 324, 45 मिनट। क्या बताया था मैंने, ये वैल्यू किससे ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है। जब ज़्यादा होगी तो 180 कम कर देंगे। बैक बियरिंग आपकी क्या आ जाएगी, 324, 45 माइनस 180, 180 करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू आपकी 45 तो रहेगी लास्ट में। ठीक, जब भी 45 रहेगी इसको कम करेंगे इसमें से 180 कम करेंगे, जाहिर सी बात यहाँ पर 4 आ जाएगा। देखिए दोनों में 4 आ रहा है, ट्रिक देखिए पहले आप, दोनों में 4 आ रहा है, उसके बाद क्या होगा 8, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 में से 8 गया कितना बचा, 4। अब इसमें सिर्फ दो वैल्यू बची है, कौन सी, एक वैल्यू बची है ये वाली, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, फटाफट लगा देना है। ठीक है, 3 में से 2 में से 1 गया 1, कौन सा है, आंसर हो गया आपका ये वाला। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द फोर बियरिंग ऑफ लाइन AB एंड BC आर 40 डिग्री एंड 120 डिग्री रिस्पेक्टिवली, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन AB एंड BC इज, ये क्वेश्चन आपका इंक्लूडेड एंगल का है जो कि आगे का है, तो ये आपको अभी समझाना है, इसको बाद में करेंगे। देखिए, इफ द एब्जॉर्ब्ड फोर बियरिंग ऑफ लाइन AB इज 230, द बैक बियरिंग ऑफ लाइन इज, देखिए आपका कितना है, फोर बियरिंग आपका कितना दे रखा है, 202 30। ठीक, ये क्या किससे ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है। तो हमने क्या बताया था, अगर 180 से ज़्यादा है वैल्यू तो क्या करेंगे, 180 माइनस करेंगे। अगर ये वैल्यू आपकी लेस देन होती किससे, 180 से, तो हम क्या करते, 180 को प्लस करते। अब चूंकि ये वैल्यू ज़्यादा है, जब ये वैल्यू ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 202 डिग्री 30 मिनट माइनस 180, आपका 30 मिनट तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद 180 में से कितना, 202 निकाल देंगे, कितना होगा 22, सिंपल, ये आ गया। अब देख लीजिए आप, एंगल ऑफ डिप क्या होता है। एंगल ऑफ डिप यहाँ पर समझ लीजिए आप, एंगल ऑफ डिप उसे कहते हैं वर्टिकल एंगल मेड विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ठीक है, किसी भी पॉइंट से मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि जो मैग्नेटिक रेज जो आपकी निकल रही हैं, ये वाली, ये यहाँ से निकल रही हैं आपकी ऐसे, ये यहाँ से निकल रही हैं आपकी ये, और ये यहाँ पर जाके ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, जो ये रेज आपकी निकल रही हैं ये ऐसे यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं, ये यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। ठीक है,
तो क्या करेंगे, ये किसी पॉइंट पे, जैसे कि ये पॉइंट हमने क्या किया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ये वाला ये पॉइंट हमने ले लिया। वर्टिकल समझ लीजिए आप, वर्टिकल का मतलब है कि ये आपका जो वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक। ये जो हो गया वर्टिकल, वर्टिकल चेंज नहीं होगा कहीं पर भी। देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल है, यहाँ पर एक लाइन है आपकी जो कि इसके बराबर में खींची हुई है, ये वर्टिकल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये वर्टिकल है, तो यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर कह सकते हैं टेंजेंट लाइन खींचेंगे, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ फ्लक्स, ये टेंजेंट लाइन जो हम खींचेंगे इसके टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसके टेंजेंट खींचेंगे तो ये लाइन हमें क्या बताएगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या बनाएगी, ये एंगल यहाँ पर बनाएगी, कितना होगा, थीटा होगा, ठीक। वही चीज़ यहाँ देख लीजिए, जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो कितना हो जाएगा, थीटा। ये एंगल क्या होगा, 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक। ये हो गया आपका, समझिए एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिप क्या है, ये एंगल ऑफ डिप है आपका, जो कि ये वर्टिकल है, ये मैग्नेटिक जो फील्ड है यहाँ पर, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड है, मैग्नेटिक लाइन जो जा रही हैं उनका डायरेक्शन है यहाँ पर। उनका डायरेक्शन क्या किया हमने, उनके टेंजेंट एक लाइन खींच दी। ये आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि यहाँ पर टेंजेंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ऐसे हमने खींच दी है, जो कि इस पॉइंट पे टेंजेंट है। तो इसकी किसकी डायरेक्शन बता रही है यहाँ पर, ये बता रही है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक। तो हमने क्या किया, अब वर्टिकल और इस लाइन के बीच में जो एंगल है वो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ डिप हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये एंगल ऑफ डिप जब हम इक्वेटर पे आएंगे तो क्या करेंगे, ये लाइन जो होगी कैसे हो जाएगी, ये देखिए ये लाइन ऐसी हो जाएगी जो कि वर्टिकल के, ये वर्टिकल है आपकी, पैरेलल हो जाएगी। जब ये पैरेलल हो जाएगी तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका एंगल। एंगल ये आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसा, ठीक। तो ये जब हमने यहाँ पर लाइन खींची ऐसी, सपोज मान लो ये देखिए ऐसा, ये मैग्नेटिक लाइन्स हैं जो कि जा रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ पर जा रही हैं। तो क्या करेंगे हम इनको टेंजेंट लाइन खींचेंगे। टेंजेंट लाइन खींचने का मतलब होगा कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है, यानी कि चुंबकीय बल जो है वो उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए जो लाइन हम यहाँ पर खींचेंगे वो किसके पैरेलल हो जाएगी, वर्टिकल लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा आपका, 0। अब देखिए आप पोल्स पे, ये आपके हो गए नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल पे यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे, टेंजेंट लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगी, ये जो वर्टिकल लाइन है उसके बराबर एकदम परपेंडिकुलर होगी, ठीक। जब परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। जब 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो कहने का मतलब पोल्स पे जो एंगल होता है, एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है, ठीक। इक्वेटर पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, इक्वेटर पे एंगल होगा 0, पोल्स पे एंगल होगा 90, और अदर प्लेसेस पे, ये अदर प्लेसेस है, यहाँ पर एंगल कितना है आपका, 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में। अभी चीज़ समझ में आई आपको। देखिए ये हॉरिजॉन्टल फ्लक्स की डायरेक्शन है, यहाँ पर ये जो रेज निकल रही हैं यहाँ पर टेंजेंट लाइन खींच दी हमने, ठीक है, जो कि इसकी डायरेक्शन यहाँ पर बता रही हैं, ठीक है। ये आपकी वर्टिकल लाइन है जो कि वर्टिकल से डायरेक्शन लिया गया है, इसका क्या है, वर्टिकल एंगल मेड विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, फील्ड या फ्लक्स कुछ भी कह सकते हैं आप, कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो ये इक्वेटर पे क्या किया, इक्वेटर पे जो है वर्टिकल और डायरेक्शन दोनों पैरेलल हो गई हैं, तो हॉरिजॉन्ट इनके बीच में एंगल क्या हो गया, 0 हो गया एंगल। वहीं जो है इक्वेटर और पोल्स के बीच में ये एंगल क्या रहेगा, 0 से 90 रहेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर इक्वेटर पे 0 रहेगा, लेकिन पोल्स पे जाके क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इक्वेटर से पोल की तरफ जो एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि एंगल ऑफ डिप क्या है, और ये जो है पोल्स पे कितना रहता है, इक्वेटर पे कितना रहता है, और अदर प्लेसेस पे कितना रहता है। देखिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंगल ऑफ डिप। देखिए इसमें क्या होता है, कई बार एक चीज़ पूछ ली जाती है कि आइसोक्लिनिक लाइंस क्या होती है।
आइसोक्लिनिक लाइन को समझिए, आपका यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक, यहाँ पर जो भी पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स को जोड़ती हुई अब आपकी अर्थ रोटेट कर रही है, इन पॉइंट्स को जोड़ती हुई जो लाइन बनेगी, इन सारे पॉइंट्स को जोड़ती हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका सेम होगा, ठीक है। सेम मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ने वाली, या कह सकते हैं सेम, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप सेम होगा, सेम, इन पॉइंट्स पे एंगल ऑफ डिप क्या होगा, सेम होगा। जब सेम होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इन पॉइंट्स को जोड़ के जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, हमारी आइसोक्लिनिक लाइंस। वही देख लीजिए, लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ जीरो डिप आर नोन एज एक्लिनिक लाइंस। जीरो डिप कहाँ पर होगा, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे क्या होगा, ये हमने देखा था, इक्वेटर पे हम देखेंगे ये जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे जो कि दिशा बताएगी किसकी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड्स की, ठीक। और वर्टिकल, ये आपकी वर्टिकल मान लो, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, जीरो है, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ जीरो डिप आर नोन एज एक्लिनिक लाइंस। जब इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर हो गया पूरा, यहाँ पर क्या रहेगा, एंगल ऑफ डिप क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जब जीरो रहेगा तो ये क्या होगा, पॉइंट्स को इनको जोड़ दो, जोड़ के पॉइंट्स को क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। जब ये लाइन बनेगी तो क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एक्लिनिक लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, इस टॉपिक में बस इतना ही, अब आगे आपको जो है नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। थैंक यू।